हॉर्मुज से लेकर ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल साइट्स का सीक्रेट धीरे धीरे इन तस्वीरों की शक्ल में सामने आ रहा है। जब ऐसा लगता है कि डील क्लोज होने वाली है, तभी ईरान अमेरिका को नया शॉक देता है। दावा किया जा रहा था कि अमेरिका और इजरायली बमबारी ने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल टनल्स को मलबे में तब्दील कर दिया है, मगर CNN की एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट कहती है ईरान ने अपने 69 में से 50 अंडरग्राउंड टनल एंट्रेंसेस को फिर से एक्टिव कर दिया है। सिर्फ बुलडोजर और डंप ट्रक्स के जरिए ईरान ने अमेरिकी बॉम्बिंग स्ट्रैटेजी की सीमाओं को एक्सपोज कर दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान का मिसाइल आर्सेनल पूरी तरह सिक्योर है और वो एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक रिटेलिएशन यानी बड़े हमले के लिए तैयार है। बातचीत की शुरुआत संदेह के माहौल में हुई और संदेशों का आदान प्रदान भी उसी माहौल में हो रहा है। इस स्तर पर मैं इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि ये मुद्दे जटिल हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कूटनीति शक्ति का विकल्प नहीं है। जब तक अमेरिका इन सैटेलाइट वाली रिपोर्ट पर रिएक्ट करता, ईरान के IRGC ने हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर एक नया वीडियो जारी कर दिया। इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 24/7 पेट्रोलिंग करती ईरान की आक्रामक अटैक बोट साफ दिखाई दी। मैसेज यही है, हमारी नेवी अभी जिंदा है, समंदर के नीचे नहीं। NDTV के नाजरीन को आदाब। इस वक्त हम अपना हॉर्मुज में मौजूद हैं। अपना हॉर्मुज वो इलाका के जो इस वक्त पूरी दुनिया की हेडलाइंस में है, जहाँ की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। रात भी हमले हुए, सुबह भी हमलों की खबरें थी और ईरान का कंट्रोल पूरी तरह इस खित्ते पे, इस अपना हॉर्मुज पे बाकी है और सिर्फ वो ममालिक ही अबूर कर सकते हैं जिनको ईरान की परमिशन हो। अलबत्ता यहाँ पे एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं और आप नाजरीन भी देख सकेंगे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वो नेवी को तबाह कर चुके हैं और ईरान की नेवी अब निस्तो नाबूद हो चुकी है। लेकिन हम अपनी आंखों से और आप भी देख रहे हैं कि पूरा इलाका इस वक्त अपना हॉर्मुज ईरान नेवी के कंट्रोल में है और ईरान नेवी सिर्फ उन ममालिक के शिप्स और उन कंपनियों को इजाज़त दे रही है कि जिनका जो ईरान की बात मानते हैं, जिनका अमेरिका, इसराइल या उन ममालिक से ताल्लुक़ है कि जो ईरान के खिलाफ हमलों में शरीक थे, उनको यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा रही। इधर जैसे ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ये दावा आया कि उन्होंने केशम और गोरुक आइलैंड पर ईरान के रडार और ड्रोन कंट्रोल स्टेशंस को नेस्तनाबूद कर दिया, तभी ईरान ने भी पलटवार करते हुए सिरिक आइलैंड के पास अमेरिकी बेस को टारगेट करने का दम भरा। मिसाइल का वीडियो जारी कर दिया। ईरान फिर कह रहा है अमेरिका को जंग में हम लगातार पीछे धकेल रहे हैं। युद्ध के इस नए चरण में दुश्मन आर्थिक दबाव, राजनीतिक घेराबंदी और प्रोपेगेंडा के जरिए हमारे समाज में अंदरूनी कलह और सामाजिक बिखराव पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो युद्ध के मैदान में मिली अपनी सैन्य शिकस्त की भरपाई कर सके। दुश्मन सोचता है कि इन अंधाधुंध आर्थिक प्रतिबंधों और चौतरफा दबाव के जरिए वो हमें घुटनों पर ला देगा और आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देगा। लेकिन ईरान अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर हद तक जाकर इस दबाव को बर्दाश्त करेगा और डटकर मुकाबला करेगा। अब ईरान के इन दावों की वजह भी है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान को 3 महीने पहले घुटनों पर लाने की बात कर रहे थे, अब कहा जा रहा है कि डील के तौर पर ईरान को 29 लाख करोड़ रिलीज किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पेंच ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर फंसा है। इसे अगले 60 दिनों की बातचीत के लिए टालने की बात है। ईरान कहता है इस पर आगे बात करेंगे। अमेरिका कहता है बिना न्यूक्लियर कोई डील नहीं हो। ईरान का कंट्रोल है। ईरान की इजाज़त से यहाँ पे 30 से 35 शिप्स जो है, ऑयल टैंकर और दूसरे बड़े शिप्स गुजर रहे हैं और ये सिलसिला जारी है। ईरान अपने मौके पर डटे हुए है और ईरान ने कहा है कि जब तक मुज़ाकरात के लिए जो MOU की बुनियादी हमारी शराइत है वो पूरी नहीं होती, तो हम भी अपने फैसले पर डटे हुए हैं। लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पूरी दुनिया का इक़्तिसादी निज़ाम जिस इलाके में हम खड़े हैं वो इस वक्त मरकज़ बना हुआ है और अपना हॉर्मुज ही बुनियादी तौर पे आप कह सकते हैं कि इस वक्त दुनिया के अहम तरीन मौज़ूआत में से एक है, दुनिया की हेडलाइंस में है। दरअसल ईरान भूला नहीं है कि साल 2015 में हुए अमेरिकी परमाणु समझौते को एक झटके में फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। तेहरान जानता है कि वॉशिंगटन में बैठी सरकार की नीतियां बदल सकती हैं, इसलिए वो किसी ऐसे कागजी टुकड़े पर दस्तखत नहीं करना चाहता जो उसकी संप्रभुता को कमजोर करे। इस बीच ईरान में अब खुलकर ये बातें भी होने लगी हैं कि अब परमाणु बम हासिल कर लेना चाहिए।
हम एक महान देश हैं। हम अपने नेताओं को 2 साल तक जमीन के नीचे नहीं रख सकते। इजराइल पर भरोसा नहीं कर सकते। इजराइल दावा करता है आधा मिडिल ईस्ट उसका है और फिर लोग उसे नॉर्मल मानते हैं और कहते हैं कि उसके पास एटम बम होना चाहिए। हमें न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ कदम बढ़ाना ही होगा। मैं ये नहीं कहता आज ही, लेकिन आप तैयारी करनी होगी। ये सारे डेवलपमेंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक आज ईरान के पास कहीं ज्यादा एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज है और वो यूरेनियम को 90% संवर्धित करने यानी एटम बम बनाने के मुहाने पर खड़ा है। तो क्या ईरान अपना परमाणु सरेंडर करेगा? वैसे 50 सुरंगों का दोबारा खोलना और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की आक्रामक पेट्रोलिंग ये साफ बयां करती है कि तेहरान दबाव में झुकने वाला नहीं है और अमेरिका के पास अब लिमिटेड ऑप्शंस हैं।